सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है उनको बार बार कॉल करने की। वो तलत साहब की वसीयत पूरी करना चाहते हैं। छोड़ो अब मत उठाना फोन, अब फोन बजे मत उठाना। जफर ने को बदतमीजी की आप लोगों से? अरे बदतमीजी करता तो दूर लगाता नहीं मैं उसको। नहीं बेटा, बदतमीजी तो कोई नहीं की उसने। आप ना ये तमाम बातें बाबूजी को बता दें, ताकि उनके इल्म में तो बातें हो ना, कल को वो ये ना कहें कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। उसने चाहा था उसने चाहा था निश्चिल की कॉल होगी। कौन है बार बार कॉल करता रहता है? देखता हूँ कि कब तक तुम मेरा फोन नहीं उठाते। तुम्हें कॉल करता रहूंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि हाइमा ने कॉल क्यों नहीं रिसीव की। हो सकता है जैदी ने मना कर दिया उसे। अगर जैदी भाई ने ये किया है तो ये हरकत ठीक नहीं की उन्होंने। जैदी ने कौन सा अच्छा काम किया है अभी जो ये भी अच्छा करेगा। आखिर हो क्या गया इनको? बेटे की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया उसको, इसलिए कुछ भी समझने से कासिर है। देखें, एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं और उन दोनों को प्यार से बैठ के समझाते हैं कि अपनी जिद छोड़ दें। अरे वो नहीं मानेगा, जानता हूं उसे मैं। ये भी तो कोई बात नहीं है कि अपनी जिद के आगे वो हमारे बच्चों की खुशियों से खेले। अरे भाई उसने तो साफ साफ कह दिया है ना, अगर आइमा के लिए हाँ चाहिए तो जफर के लिए हाँ कर दे। कैसे कर दे? आप खुद सोचें, सबा कभी नहीं मानेंगी। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ हाँ कर दो। देखें, इस तरह आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा। आखिर हम दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? अरे लड़का रहा हूँ, बस उलझ सा गया हूँ। अब्बू, हाँ बेटा जान। अब्बू मैंने आपसे एक काम कहा था, आपने वो भी नहीं किया। कौन सा काम बेटे? आपको मुझे मॉल लेके जाना था ना, भूल गए आप। अरे तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, बस तैयार हो जाओ अभी चलते हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार हूँ क्या। और हाँ, वो मैंने आपको एक अननोन नंबर दिया था ना जिससे मुझे कॉल आ रही थी, फिर से कॉल कर रहा है वो। आप देखें तो किसका नंबर है वो। अच्छा तुम जाओ, तैयार हो, पता कर लेंगे हम, फिक्र नहीं करो। ठीक है, मैं तैयार होके आ रही हूँ। हाँ ओके। ये जफर ने फिर से कॉल करना शुरू कर दिया। इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। देखें, जफर आपकी बात सुनेगा नहीं और जैदी भाई हाँ के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। इन दोनों से बात करना बेकार है। तो क्या करूं, उनसे बात ना करूं तो? आप एक काम कीजिए, आप बाबूजी से बात कीजिए। यार वो इतनी दूर बैठे हैं, परेशान हो जाएंगे बिला वजह। अगर जैदी भाई और मुनीबा ने उनके कान पहले ही भर दिए ना तो उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी है, तो क्या करना चाहिए? बाबूजी को कॉल करें और सब कुछ बताएं उन्हें। ठीक कह रही हो, बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ, कोई उठा नहीं रहा? बाबूजी को कॉल नहीं लग रही। आप उनके दूसरे नंबर पे कर लेना, वो ऑन होगा। तफक से दोनों ही नंबर नहीं लग रहे। एक दफा फिर ट्राई करके देखें। कोशिश तो कर रहा हूं दोनों नंबर मिलाने की, कोई भी नहीं लग रहा। एक सेकंड, मिल गया। कुछ भी मत छुपाइएगा, सब बता दीजिएगा उनको।
नींद जा रही। उठाएंगे। हेलो। वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत तो है? ठीक है, हम आ रहे हैं। बाबूजी ये मुनासिब है, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा बाबू। मगर एक बात, जी बाबू। मेरे आने तक आपस में कोई तकरार नहीं करोगे। ठीक है बाबूजी। बेटा एक बात याद रखना, माँ बाप बड़ी मेहनत से रिश्तों को समेट कर रखते हैं। तुम्हारी किसी कोताही की वजह से ये रिश्ते बिखरने ना पाए। मैं सोच भी नहीं सकता बाबूजी। बस बेटा याद रखना कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है। जी बाबूजी। जी बाबू। तो बस ये तय हुआ कि हमारे आने तक हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ख्याल रखना कि अपने बाप की जिंदगी भर की मेहनत जाया ना हो जाए। जैसा आप कहो। और एक बात और, हमारे आने तक अपने भाई की नहीं, अपनी गलतियों को नोट करके रखना। इससे फायदा ये होगा कि गुफ्तगू के वक्त आवाज नहीं होगी, क्योंकि अपनी गलतियां भी सामने होंगी ना। ठीक है बाबू। आराम करो, मिलते हैं जल्दी। आप भी आराम करें बाबू। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान। जी बाबू, आप भी आराम। क्या कह रहे थे भाभी जी? कहते कि मैं आ रहा हूँ। अल्लाह ताला बेहतरी करे जो भी हो। जिसका घर बिखर रहा हो, कहाँ की नींद, कहाँ आराम। बाबूजी ने बताया कि कब आ रहे हैं? उनका बस चलता वो रात को उड़ के आ जाते हैं। परेशान हो गए होंगे ना? हाँ परेशान तो हैं वो। सुनो, मैं आज से एक बात सोच रहा हूँ। क्या? यही जो सफर कर रहा है, जैदी के रिएक्शन, बाबूजी का आना, हाशिम के मसले, जी मैं सोचा था कि ये सारी बातें सबा के सामने ना होती बेहतर ना होता। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं ये सोच रहा था कि अब सबा को विशल के साथ ना भेज दें हैदराबाद। जब तक हम भी मामला निपटा लेंगे, रूह भी खुश हो जाएगी। आइडिया बुरा तो नहीं है। जाना कब है उन्होंने? कह रहे थे कि आज ही जाएंगे। हाँ तो तुम सबा से कहो रेडी हो जाए, मैं एक काम करके आ जाऊं, फिर मैं छोड़ाता हूँ उसको। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि वो तैयार हो जाए। और सुनो, हाशिम को भी समझा देना, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम कुछ बोल तो नहीं रहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है आज भी ऑफिस गया है लेकिन कुछ खा पी के नहीं गया। एक और काम करना है तुमने। जी? वो बाबूजी का कमरा सेट कर देना प्लीज। मैं रूम तो रेडी कर दूंगी, लेकिन ये तो पता चले कि वो यहाँ पर आएंगे या सीधा जैदी भाई के घर जाएंगे। अरे वो यहाँ आए वहाँ आए, हमें तो अपनी तैयारी करनी है ना। अच्छा तुम सबा को कह दो, बस मैं होके आता हूँ, उसको छोड़ाऊंगा फिर मैं। ठीक है। मगर अब मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप परेशान नहीं हो, जो हमारे हक में बेहतर होगा वही होगा। वैसे अम्मी अबू कहना क्या चाह रहे थे?
वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम अपने दादा अबू के सामने कोई नया तमाशा खड़ा मत कर देना। चलो नाश्ता खत्म करो। किसने चाहा था किसने चाहा था कुछ भी हुआ मगर आयमा को मुझे बताना तो चाहिए, मुझे कॉल करनी चाहिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आयमा? ऐसी क्या मजबूरी कि तुम, क्या चाचू ने उसे मना कर दिया उससे बात करने के? ये सारे सवाल के जवाब तुम दे सकते हो आयमा, सिर्फ तुम। मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ हाशिम। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो, जिनके बहुत एहसानात हैं हमारे सर पर, हमारी जिंदगी पर। मैं अपनी माँ और उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती, और ना ही तुमको। मैं क्या करूं हाशिम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। सबा उठ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मम्मी बहुत अच्छी नींद आ रही है, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। फायदे नुकसान की बातें सोकर उठ के सुनूंगी। ठीक है, सोती रहो। जो बताने आई थी ना, नहीं बताऊंगी। ओके बाय। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तो बस ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी है। क्या? सच? अब्बू ने परमिशन दे दी? हाँ, इजाजत दे दी है उन्होंने। अम्मी ये कैसी बातें कर रही है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं, मैं तो जाग रही हूँ। नहीं बेटा, अभी कहकर गए हैं कि सबा से बोलो कि तैयारी करे, मैं छोड़ आऊंगा उसे। फिर रातों रात ये क्या हो गया अब्बू को जो यूं मान गए? तुम बहुत ज्यादा जासूसी मूवीज नहीं देखने लगी हो? रातों रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वो कह रहे थे कि बच्ची है, दिल छोटा कर रही है, और यही तो वक्त है जिंदगी एंजॉय करने का। फिर बाद में काम मर्जी चलती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना यकीन, तो मत करो। एक सेकंड अम्मी, कहीं आपने ये सारी बातें इसलिए तो नहीं कही कि मैं बिस्तर से उठ जाऊं? अरे बेटा, तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन है ना, तो उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो और अपनी ये नींद उड़ाओ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। आप मेरी फिक्र ही ना करें, नींद तो मेरी कब की उतर गई है। अभी मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप नाश्ता लगाएं बस। हाँ, अब तो हर काम जल्दी जल्दी होंगे। थैंक यू अब्बू, अब्बू तो बेस्ट है, ग्रेट है। अरे बताया मैंने, उठाया मैंने, और थैंक यू अब्बू को। हाँ भाई वाह। आयमा, मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बताओ, मगर मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे भी कुछ छुप सकता है, और वो भी अपनी औलाद की तकलीफ। नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। आप परेशान नहीं हो। आयमा, तुम चाहो तो हाशिम से बात कर सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था
जैदी भाई को ये ना लगे कि हमने उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। हमने उनकी बात की अहमियत है तभी न मैंने हाशिम की कॉल उठाई न उससे की। मुझे पता है, मगर अब मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप परेशान नहीं हो, जो हमारे हक में बेहतर होगा वही होगा। यकीन जानू, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे। भाभी भी बहुत अच्छी थी, और सबसे बढ़कर जैदी भाई के सगे भाई। अम्मी, जैदी अंकल और रजा अंकल के दरमियान क्या नाराजगी है हमें क्या मालूम। तब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कैसे पूछूं जैदी भाई से। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाशिम को कॉल करके बता दूं कि आप बात कर रही हैं। जो बात होगी मैं उसे बता दूंगी, वो परेशान नहीं और मुझे कॉल नहीं करे। देखो बेटा, तुम समझदार हो, हाशिम से वाकिफ हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मगर एक बात का ख्याल रखना, उसे तुम्हारा फोन ना उठाना बुरा ना लग जाए। अम्मी, एक वक्त में दो लोगों का ख्याल रखना कितना मुश्किल होता है ना, कि दोनों नाराज ना हो जाएं। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी अपनी माँ के सर को कभी झुकने नहीं देगी। इंशाल्लाह। कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? ये चाय आगे डाल दो। हाँ भाई, चाय ला। अगर फिरदौस भाभी की कॉल आ जाए ना तो कोई ऐसे वैसी बात ना कर देना, बाबूजी ने मना किया। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बिला वजह कोई बात नहीं करती। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जब तुमके वो बाबूजी ने कहा तो तुम्हें बता दिया। कब आ रहे हैं बाबूजी? जल्दी आ जाए। ये जफर साहब का है? वो अपने कमरे में था, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। एक तो मुझे अपने बच्चे की ये आदत बहुत अच्छी, सुबह उठते ही सलाम जरूर करता है। अच्छा। अब दूसरे घरों में देखें कि बच्चे जो मेहमान आते सिर्फ उन्हें सलाम करते हैं और घर के लोगों को कोई सलाम नहीं करता। और ये तरबियत किसने दी है इनको? मैंने। कैसे हो जफर? मैं बिल्कुल ठीक। बेटा फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? बेटा अपनी लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में क्या सोचना है, और वैसे भी मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ तो सोचना पड़ता है ना। जिंदगी गुजारने के लिए काम करना पड़ता है ताकि माशरे में आपकी अच्छी पहचान हो। सुनिए, मेरा ख्याल ये बातें हम बाद में कर लेते हैं, अभी नाश्ता करने देना जफर को। नहीं नहीं अम्मी, बोलने दे। जी अबू कहिए। मेरा मतलब है बेटा, तुम कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, अपना काम करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने, क्या करना चाहते हो? अबू मेरा ख्याल है कि मैं जिम स्टार्ट करूंगा और साथ ही साथ वहाँ ट्रेनिंग लूंगा। देखो बेटा, पार्ट टाइम की हद तक तो ठीक है, पर अगर काम मुनासिब नहीं। वो क्यों? अरे बेटा, इसको क्या बताएंगे कि जफर जिम चला? बेटा ये काम जरूर करो, लेकिन साथ साथ कोई और काम। ठीक। अच्छा जफर, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? जी अम्मी। तुम्हारे दादा अबू आ रहे हैं। दादू आ रहे हैं? कब? हाँ बेटा, बहुत जल्द। बेटा एक बात का बहुत ख्याल रखो। क्या? तुम्हारे दादाजी ने हमारी बड़ी मेहनत से तरबियत की, और उन्हें ऐसा हरगिज ना लगे हमने कोई कमी छोड़ दी उसको। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। वैसे अम्मी अबू कहना क्या चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम अपने दादा अबू के सामने कोई नया तमाशा खड़ा मत कर देना।
चलो नाश्ता खत्म करो। पीछे लगा गाड़ी। यार जफर, इस तरह पीछा करना अच्छी बात नहीं है। सबा कजन है तेरी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना यार, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? जिंदगी कुछ बिखर सी गई है। जिंदगी बिखरेगी नहीं तो संवरेगी कैसे हाशिम? तुम परेशान ना हो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक करने की कोशिश करती हूँ।